हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 12 जहाँ हम कर रहे हैं एक अंत में 21 दिनों की सीरीज जिसमें हम डेली वोकैब की प्रैक्टिसेस करते हैं, याद करते हैं ट्रिक्स के माध्यम से और साथ ही साथ हम सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये एसएससी की क्यूटी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला वोकैब है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज टू एडमिट और एक्सेप्ट समथिंग, यानी किसी चीज़ को मना करना या इनकार करना, इसे हम कहते हैं डिनाई। इसका ट्रिक क्या है? डिनाई से हमें याद रखना देना नहीं। देना नहीं, कुछ भी ये बच्चा मांगे तो ये पेरेंट क्या कह रहे? देना नहीं। अगर चॉकलेट खाने की परमिशन मांग रहा है तो देना नहीं, यानी मना कर देना। अगर ये बाहर जाने की परमिशन मांग रहा है तो देना नहीं, मना कर देना। तो डिनाई का मतलब क्या है? मना करना या इनकार करना। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। औरंगजेब डिनाइड म्यूजिक इन हिज कोर्ट। तो औरंगजेब अपने कोर्ट में म्यूजिक को क्या कर देता था? मना कर देता था, इनकार कर देता था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब मना करना। रिजेक्ट का मतलब भी क्या होता है? मना कर देना या इनकार कर देना। अपोज का मतलब विरोध करना। डिसऑन, ऑन का मतलब होता है क्या? अपनाना। तो डिसऑन का मतलब क्या? उसको अपने से दूर कर देना, मना कर देना। कोई भी परमिशन मांगा तो उसको अपनाने की जगह क्या कर दिए? डिसऑन कर दिए, यानी कि मना कर दिए। तो डिनाई के सिनोनिम में रिफ्यूज, रिजेक्ट, अपोज और डिसऑन। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहले क्या? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। अलाउ, अलाउ का मतलब आज्ञा दे देना। अप्रूव, अप्रूव का मतलब क्या होता है? जो भी चीजें है उसको आगे की तरफ पास कर देना। अग्री का मतलब सहमति होना। तो डिनाई के एंटोनिम हो जाएंगे एक्सेप्ट, अलाउ, अप्रूव और अग्री। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कहाँ पर ये डिनाई और अलाउ, ये दो ऑप्शन एक साथ देखे हैं? जिसको भी पता है वो कमेंट में करे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? अ फॉल्स बिलीफ और इम्प्रेशन, यानी जो भ्रम है या किसी को गलत फहमी है उसे हम कहते हैं डिल्यूजन। इसका ट्रिक क्या है? डिल्यूजन को हम याद रखेंगे डिल इल्यूजन। दिल इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? कि हम किसी ख्वाबों में डूबे हुए हैं। तो हर्ट का इल्यूजन है, यानी हम दिल से मान के चल रहे हैं कुछ ऐसी बात जो पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारा भ्रम है, गलत फहमी है। तो डिल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा? भ्रम या गलत फहमी। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मिराज इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज क्या है? एक प्राकृतिक ऑप्टिकल डिल्यूजन है, यानी कि भ्रम है। अब ये मिराज क्या होता है? तो रेगिस्तान के अंदर जब कोई प्यासा आदमी दूर देखता है तो उसमें रेत के कणों के कारण और हवा के गर्मी के कारण यहाँ पे क्या बनता है? एक डिल्यूजन बनता है कि जैसे वहां पर पानी है, बट वहां पास जाता है तो वहां पर पानी नहीं होता है। तो वो क्या? उसका भ्रम है। और ये कैसी घटना है? एक प्राकृतिक घटना है। तो मिराज क्या है? एक प्राकृतिक ऑप्टिकल डिल्यूजन है, यानी हमें आंखों का भ्रम होता है। हमें ऐसा लगता है कि वहां पर पानी है, बट वहां पर होता नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? मिसबिलीफ। मिसबिलीफ का मतलब क्या? हमने भरोसा कर लिया जो कि रियलिटी है नहीं। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? वही भ्रम। हॉलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? भ्रम, यानी कि गलत फहमी, या हमने कोई ऐसी इमेजिनरी दुनिया या कॉन्सेप्ट बना लिया अपनी दिमाग में जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या? रियलिटी। रियलिटी का मतलब वास्तविकता। ट्रुथ का मतलब भी वास्तविकता। फैक्ट का मतलब जो एकदम सच है, उसमें कोई भी झूठ या गलत फहमी नहीं है। सर्टेनिटी का मतलब निश्चित। तो डिल्यूजन यानी कि भ्रम और गलत फहमी के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रियलिटी, ट्रुथ, फैक्ट और सर्टेनिटी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? वेरी क्लियर, लिविंग नो डाउट, यानी जो बिल्कुल स्पष्ट है, जो साफ है, एकदम क्लियर क्लियर आपको समझ आ जा रहा है या फिर एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। इसका ट्रिक क्या है? तो हम याद रखेंगे, ये ट्रेन दिख रही है, इस ट्रेन का नाम क्या है? लिसिट एक्सप्रेस। तो लिसिट एक्सप्रेस ने सब साफ कर दिया। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? यहां से ये एक्स और ये लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? साफ कर देना, जो एकदम साफ है, स्पष्ट है। अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। एक्सप्लिसिट मैप शोज बॉर्डर्स क्लियरली, यानी कि जो एकदम स्पष्ट, जो साफ मानचित्र होते हैं वो बॉर्डर्स को एकदम साफ साफ दिखाते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। क्लियर, क्लियर का मतलब एकदम साफ। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, जो बिल्कुल ही कंफर्म है। डेफिनेट का मतलब निश्चित, यानी जो कंफर्म है।
और स्पेसिफिक का मतलब भी क्या होता है, जो एकदम कंफर्म है, जो एकदम स्पष्ट है, जो साफ है। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या है, वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है धुंधला, जो आधा अधूरा, जो हमें समझ ना आ रहा हो। हिडन का मतलब छुपा हुआ। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब है साफ और स्पष्ट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, जो साफ नहीं है, जो अस्पष्ट है। कंफ्यूजिंग का मतलब जो कंफ्यूजिया दे रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है कि गड़बड़ है क्या नहीं। तो एक्सप्लिसिट के एंटोनिम हो जाएंगे वैग्यू, हिडन, इम्प्लिसिट और कंफ्यूजिंग। तो अगला वो क्या है आज का हमारा, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, जो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा लंबे समय तक, खत्म होने वाला, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट। जैसे कि दिल्ली के अंदर गौरैया, गौरैया बहुत कम दिखती है, तो वो लगभग एक्सटिंक्ट पे पहुंच रही है, यानी विलुप्त होने वाली प्रजातियों में शामिल होने वाली है। इसका ट्रिक क्या है, एक्सटिंक्ट को हम याद रखेंगे एग्जिट इंक। एग्जिट का मतलब खत्म, यानी कि अब इंक बचाएंगे उसमें, इंक खत्म हो गया यानी एक्सटिंक्ट पेन है। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होने वाला पेन है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे पृथ्वी से। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है, वेनिस्ड। वेनिस्ड का मतलब क्या था, पूरी तरीके से गायब हो जाना है, खत्म हो जाना। लॉस्ट का मतलब खो जाना। डेड का मतलब मरा हुआ, और जो मरा हुआ वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। गोन का मतलब चला गया। तो एक्सटिंक्ट के सिनोनिम है वेनिस्ड, लॉस्ट, डेड और गोन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, अलाइव। अलाइव का मतलब जिंदा। ऑब्वियसली जो खत्म हो गया, जो बचा नहीं है, उसका वो क्या होगा, अलाइव। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। सर्वाइविंग, सर्वाइविंग का मतलब क्या होता है, जो सारी सिचुएशन से लड़ करके जिंदा रखे हुए खुद को, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइविंग। तो एक्सटिंक्ट के एंटोनिम हो जाएंगे अलाइव, एग्जिस्टिंग और सर्वाइविंग। तो आज का अगला वोकैबुलरी ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड और क्लियर। जैसा कि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है, वही है लूसिड का भी मतलब, जो स्पष्ट होता है, जो साफ होता है, समझने में आसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लूसिड। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, लो सीआईडी ने सब क्लियर कर दिया। तो सीआईडी जब आई, उसने क्या कर दिया, सारा का सारा चीज क्लियर कर दिया कि क्या सिचुएशन है। तो लूसिड का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर, स्पष्ट, जो समझने में आसान हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, गांधी जी लूसिड स्पीचेस इंस्पायर्ड मिलियंस, यानी गांधी जी की जो स्पष्ट भाषण था, उससे कई लाख लोग क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम इन मीनिंग। क्लियर, क्लियर का मतलब एकदम साफ। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको समझना बहुत आसान हो, कष्ट ना हो, जैसा कि ये वीडियो, जैसे कि ये वोकैब। अंडरस्टैंडेबल का मतलब जिससे समझना आसान हो। तो लुसिड का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इंटेलिजिबल, अंडरस्टैंडेबल। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, जिसमें कंफ्यूज हो जा रहे हो। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जो रुकावट आ रही है, जो आपको समझ नहीं पा रहे हो। अनक्लियर का मतलब क्या है, जो साफ नहीं है, अस्पष्ट है। वैग्यू का भी मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। तो लुसिड के एंटोनिम हो जाएंगे कंफ्यूजिंग, ऑब्सक्योर, अनक्लियर और वैग्यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है आज का हमारा लैकोनिक। आइकॉनिक, लैकोनिक, लैकोनिक, आइकॉनिक। आइकॉनिक, लैकोनिक का मतलब सेम नहीं है। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ, जो बहुत संक्षिप्त हो, कम बोलने वाला, छोटे शब्दों में, छोटे वाक्य में जो आपको बातें समझा दे, उसे हम कहते हैं लैकोनिक। इसका ट्रिक क्या है, लेज कॉमिक। अब तुम सभी ने लेज का चिप्स खाया है, कितना चिप्स होता, बहुत कम। कॉमिक का मतलब एक तरह से मान लेंगे यहाँ पे, जहाँ डायलॉग है, कॉमिक में क्या होता है, डायलॉग। तो कॉमिक के अंदर कम डायलॉग है, यानी बातचीत क्या बहुत कम है, संक्षिप्त है, कम बोलने वाले हैं। तो लैकोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, संक्षिप्त या कम बोलना। इसका एग्जाम्पल क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज नॉन फॉर लैकोनिक ऑर्डर्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उनके संक्षिप्त या कम बोलने वाले ऑर्डर्स के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटे में काम जो हो जाता है। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल ही छोटे रूप में उतने ही शब्दों को हमने पिरो दिया है। टर्स, टर्स का मतलब भी क्या होता है, संक्षिप्त। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो छोटे से सामान के अंदर या छोटे से बक्से के अंदर हमने फिट कर दिया है, तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट यानी संक्षिप्त। तो लैकोनिक के सिनोनिम यानी कि सेम इन मीनिंग है, ब्रीफ, कंसाइज, टर्स और कॉम्पैक्ट।
अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या है, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत बतियाता है। तो लैकोनिक कम बोल रहा है, तो टॉकेटिव क्या होगा, बहुत ज्यादा बात करने वाला। वर्डी, वर्डी का मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करता है। वर्बोज, वर्बोज का मतलब क्या होता है, जो शब्दों का बौछार करता है, एकदम शब्दाडंबर, यानी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करता है, यानी बहुत ज्यादा बात होनी है। लॉन्ग विंडेड, लॉन्ग विंडेड क्या है, एक तरह से ये इडियम भी है। लॉन्ग विंडेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी हवाएं चलाता है। हवाएं चलाने का कहने को बोला, जब वो बोल रहा है तो उसके मुंह से हवा निकल रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लॉन्ग विंडेड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो ये था लैकोनिक। तो अगला वो क्या है आज का हमारा, निम्बल। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। निम्बल, निम्बल का मतलब क्या होता है, क्विक, लाइट इन मूवमेंट, क्लेवर, जो फुर्तीला हो, जो तेज हो, उसे हम कहते हैं निम्बल। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो गाना है ना, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो बहुत फुर्तीली होती है, तो निम्बल का मतलब फुर्तीला। और वैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, नींबू लेकर फुर्ती से भाग। ये दोस्त रेस कर रहा है, तो इसको इसके दोस्तों ने क्या बोला, नींबू लेकर फुर्ती से भाग। तो निम्बल का मतलब हो जाएगा क्या, फुर्तीला। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मराठा सोल्जर्स वर नॉन फॉर देयर निम्बल कैवेलरी। मराठा सोल्जर्स जो थे वो फुर्तीले घुड़सवारी के लिए जाने जाते थे। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, घुड़सवारी। ये याद रखना है कि घोड़े पर जो सवारी करते हैं उसको हम कहते हैं कैवेलरी। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, एजाइल। एजाइल का मतलब होता है क्या, जो बहुत ही एक्टिव हो। क्विक, क्विक का मतलब अचानक से बहुत जल्दी में काम कर लेता है। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही फुर्तीला होता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे निम्बल के, एजाइल, क्विक और स्विफ्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या है, पहला स्लो। स्लो का मतलब धीरे धीरे धीरे। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी, जो तेज नहीं है। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है भोंदा या फिर धीरे, जो बहुत धीरे धीरे चीजें समझता है या ग्रैब करता है। तो निम्बल के एंटोनिम हो जाएंगे स्लो, क्लमसी और स्लगिश। तो ये रहे निम्बल के एंटोनिम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है नाइव। नाइव का मतलब होता है इनोसेंट, इजिली फूल्ड, लैकिंग एक्सपीरियंस, जो भोला हो, जो अनुभवहीन हो, जिसे कोई भी आसानी से मूर्ख बना सके, उसे हम कहते हैं नाइव। तो इसका ट्रिक क्या है, ना आइडिया। नाइव से हमें क्या है, ना आइडिया, जिसको किसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब क्या, वो अनुभवहीन है, वो भोला है। तो नाइव का मतलब अनुभवहीन या भोला। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नाइव किंग्स ट्रस्टेड एनिमीज एंड लॉस्ट बैटल्स। जो भोला या अनुभवहीन राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने शत्रुओं पर भरोसा कर लेते थे, और इस चक्कर में वो क्या, बैटल हार जाते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है बच्ची, बोलो बोलो। इनोसेंट का मतलब होता है जो गलतियां नहीं किया हो, निर्दोष हो। सिंपल का मतलब साधारण। गुलीबल का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने बताया था, गुली किसी पर भी बिलीव कर लेता है, यानी वो क्या है, भोला है बहुत ज्यादा। किसी भी बात का वो क्या कर लेता है, भरोसा कर लेता है। तो गुलीबल का भी मतलब क्या होता है, भोला, अनुभवहीन। चाइल्ड लाइक का मतलब एकदम बच्चे जैसे। बच्चे हम छोटी छोटी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। पापा से पूछा बच्चे ने कि पापा पापा, ये तरबूज के अंदर चीनी कौन डाला, तो पापा ने बोल दिया कि बेटा भगवान जी आते हैं रात को और इसमें चीनी डाल के चले जाते हैं। बच्चे ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो बहुत ज्यादा भोला है, अनुभवहीन है। तो नाइव का एक सिनोनिम हो जाएगा चाइल्ड लाइक, गुलिबल, सिंपल और इनोसेंट। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। वाइज का मतलब क्या होता है, समझदार। एक्सपीरियंस का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा अनुभव हो। कनिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा चालाक हो, धूर्त हो। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब बहुत ज्यादा समझदार, चीजों को बहुत डीपली, चीजों को समझता है, एनालाइज करता है। तो नाइव के एंटोनिम हो जाएंगे वाइज, एक्सपीरियंस्ड, कनिंग और स्केप्टिकल। तो अगला वो क्या है आज का हमारा, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग एंड रिपीटेटिव, लैकिंग वैरायटी, जो एक सार हो, जो नीरस हो, यानी कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो, बार बार एक ही चीज रिपीट करता हो, उसे हम कहते हैं मोनोटोनस। इसका ट्रिक क्या है, मोनो प्लस टोन। मोनोटोनस किससे बना, मोनो और टोन से। मोनो का मतलब होता है एक, और टोन का मतलब एक ही सुर में एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है, तो क्या बहुत ज्यादा बोरिंग है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये मोनोटोनस स्पीच दे रहा है, जिसके कारण पूरी ऑडियंस क्या हो गई है, सो गई है। तो मोनोटोनस का मतलब होता है एक सार, नीरस, बोरिंग, रिपीटेटिव।
अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मोनोटोनस स्पीचेज फेल टू इंस्पायर द पब्लिक, यानी जो कि एक शारनीयस स्पीचेज होती है, जो बोरिंग स्पीचेज होती हैं, वो पब्लिक को इंस्पायर करने में फेल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, पहला क्या, बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या, बहुत उबाऊ है। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है उबाऊ। डल का मतलब जो बहुत फीका फीका हो, जिसमें मजा ना आ रहा हो। रिपीटेटिव का मतलब बार बार एक ही चीज दोहराया जा रहा हो। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम, पहला क्या, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग का मतलब एकदम हाई एनर्जी है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। वैलिड का मतलब क्या, एकदम ऊर्जा से भरपूर। इंटरेस्टिंग यानी जिसको सुन करके मजा आ रहा हो, लग रहा है कि वाह, क्या सामने वाला बोल रहा है, एकदम मजा आ जा रहा है। कलरफुल का मतलब एकदम रंगीन। तो डल का अपोजिट की ओए, कलरफुल, कलरफुल क्या हो जाएगा, मोनोटोनस का एंटोनिम। तो मोनोटोनस का एंटोनिम है एक्साइटिंग, वेरिड, इंटरेस्टिंग और कलरफुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब है हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, टू मेक लेस सीवर, रिड्यूस इंटेंसिटी, कम करना या हल्का करना, कुछ भी चीज कम करना या हल्का करना क्या कहलाता है, मिटिगेट। इसका ट्रिक क्या है, तो हम याद रखेंगे, मिटिगेट में क्या आ रहा है, मीटिगेट, यानी मैं हूं, मेरा चाय है और गेट है। तो अगर मैं गेट पे बैठ के सिर्फ मैं अपने चाय के साथ पी रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपना स्ट्रेस कम कर रहा हूं, अपनी सारी समस्याओं को कम कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं, लेस सीवियर कर रहा हूं। तो मिटिगेट का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना या हल्का करना। इसका एग्जाम्पल क्या है, लैंड रिफॉर्म्स मिटिगेटेड पीजेंट अनरेस्ट, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स है वो पीजेंट, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसानों को क्या कर दिए, उनके सिचुएशन को और हल्का कर दिए और बेहतर कर दिए। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, पहला क्या, रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। एलिविएट, एलिविएट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नीचे की तरफ लाना। लेसन, लेसन का मतलब तो पता ही होगा, लेस का मतलब होता है कम, लेसन का मतलब कम करना। ईज का मतलब आसान करना, यानी हल्का करना। तो मिटिगेट के सिनोनिम हो जाएंगे रिड्यूस, एलिविएट, लेसन और ईज। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम, पहला क्या, वर्सन। वर्सन का मतलब और ज्यादा खराब करना, और ज्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना। एग्रीवेट, एग्रीवेट का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के इंटेंसिफाई किया जाता है। इंटेंसिफाई का मतलब भी बढ़ाना चढ़ाना, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। तो मिटिगेट के एंटोनिम्स है वर्सन, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई और इंक्रीज। तो अगला वो क्या है हमारा, खत्म। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास है कुछ शानदार से क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन लेंदी ही होंगे क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस रहेगी तभी तो एग्जाम में बढ़िया करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, द लोकसभा कैन डिनाई अ गवर्नमेंट। डिनाई का मतलब हमने क्या बोला था, देना नहीं। देना नहीं का मतलब मना करना, कि लोकसभा के अंदर एक गवर्नमेंट को मना कर दिया जाता है, कैसे, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहे हैं। पासिंग अ लॉ, क्या लॉ पास करके हम गवर्नमेंट को मना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। डिसॉल्विंग द हाउस, क्या हाउस को डिसॉल्व करके गवर्नमेंट को हम मना कर देते हैं। गवर्नमेंट को मना करने का मतलब क्या, गवर्नमेंट गिरा देना। पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, बिल्कुल सही। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं, और अगर गवर्नमेंट के पक्ष में उतने वोट नहीं पड़ते तो वो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक संसद के अंदर 10 टोटल एमएलएज हैं या एमपीज हैं, और उसमें से क्या है, 5 से ज्यादा लोग, यानी कि कम से कम 6 सीटें अगर किसी के पास होगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सरकार होगी उस राज्य में, उस देश में जहां भी होगी। तो अगर उसने सरकार बना ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपोजिशन वालों ने बोला कि इसके पास 6 विधायकों का सपोर्ट नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर उसके पक्ष में सिर्फ 4 ही वोट पड़ते हैं, बाकी के 6 वोट उसके विरोध में पड़ जाते, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था, उनके खिलाफ क्या हो गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जिसके कारण 13 दिन के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मिराज इन द डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिराज डिजर्ट में कैसा एग्जाम्पल है, मिराज का मतलब क्या होता है, डिजर्ट के अंदर हमें हॉलोसिनेशन दिख रहा है, इल्यूजन हो रहा है हमें, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पानी है बट होता नहीं है। तो इनमें से किसका एग्जाम्पल है मिराज, विजन का, विजन का मतलब तो देखना होता है, तो ये तो नहीं होगा। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, दिल इल्यूजन, यानी दिल को लग रहा है कुछ तो है वहां बट होता नहीं है। तो डिल्यूजन क्या है,
मिराज इन द डिजर्ट का एक एग्जाम्पल है किसका, डिल्यूजन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच ऑफ दीज एनिमल्स इज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, इनमें से कौन सा जानवर है जो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो चुका है। इसको हमने कैसे याद किया था, एग्जिट इंक, यानी इंक खत्म हो गया तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। राइनोसोरस तो अभी भी दिखते हैं तो ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, चीता भी दिखते हैं तो ये भी नहीं हुआ, पीकॉक भी दिखते हैं तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या बचा, डोडो। डोडो एक पक्षी है, डोडो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लैकोनिक पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू। लैकोनिक पर्सन क्या होता है इनमें से वो बताना है। पहले लैकोनिक का मतलब क्या होता है ये बताओ। लैकोनिक को हमने कैसे याद किया था, लेज कॉमिक। लेज में क्या होता है, कम, और कॉमिक का मतलब हमने क्या माना था, जो डायलॉग कम बोलता है, यानी जो कम बोलता है उसे हम कहते हैं लैकोनिक। तो पहला ऑप्शन है स्पीक अ लॉट, ये तो नहीं होगा। बी वेरी क्वाइट एंड ब्रीफ, बिल्कुल सही, जो कम बोलता है, जो संक्षिप्त में बोलता है उसे हम कहते हैं लैकोनिक। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच गवर्नमेंट एक्शन कैन मिटिगेट फ्लड डैमेजेस, गवर्नमेंट इनमें से क्या करेगी ताकि फ्लड के डैमेज को मिटिगेट किया जा सके। मिटिगेट को हमने कैसे याद किया था, तो मैं गेट पर बैठकर चाय पी रहा हूँ तो इससे मैं क्या करता हूँ, अपना स्ट्रेस कम करता हूँ, तो मिटिगेट का मतलब कम करना या हल्का करना। ट्रीज काट करके क्या फ्लड के डैमेजेस को कम कर सकते, बिल्कुल नहीं। इग्नोरिंग वार्निंग्स, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स, बिल्कुल सही, डैम को बना करके और उसके चारों तरफ क्या बना सकती है, बाउंड्रीज बना सकती है सॉलिड वाली, ताकि पानी जो है वहां पे फ्लड ना ला सके और डैमेज कम हो उस विलेज में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि है मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप सभी को पता है ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही करना है, ट्रिक लगाइए और करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही मेरी वीडियो आपने देख लिया, अब अगले दिन सुबह या शाम को, रात को सोने से पहले या सुबह उठते उठते ही मेरी वीडियो को म्यूट कीजिए और सारे के सारे वर्ड्स और ट्रिक्स खुद ही बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको याद रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।